तो अभी भी मैं इस किताब के बारे में मैंने भी वीडियो बनाई थी, उसको रिकॉर्ड करके उठाऊं और जस्ट मैं भी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं होली पे अपने घर और 10-15 दिन के बाद आऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि उस टाइम तक चैनल खाली खाली रहे, इसलिए मैं 1-2 वीडियो बैकअप बना के जा रहा हूं और उसको शेड्यूल कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे हॉस्टल में फूड की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं हॉस्टल चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ और कोई रूम देखने की सोच रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं हॉस्टल क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं दूसरा रूम क्यों ढूंढना हूँ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड बताई थी मैंने। तो आज का वीडियो उसी से कंटिन्यूशन कह सकते हो। अब उस वीडियो को बनाए हुए ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुका है मुझे, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में, अब मेरे थॉट्स कुछ चेंज हुए हैं, तो वही आप लोगों से बताना था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे फूड की प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक एक करके मैंने अपने सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया कि अगर उनकी नज़र में कोई रूम हो जो मुझे मिल सकता है या मेरे एरिया के पास हो तो मुझे प्लीज़ बताओ। तो ऐसे करके मैंने अपने मतलब बहुत से दोस्तों को कॉल किया, किसी की भी सजेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। किसी ने बहुत बड़े बड़े रूम सजेस्ट किए पर वो भाई फैकल्टी से बहुत ज़्यादा दूर थे तो मेरा टाइम टेबल ज़्यादा जा रहा था, किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, किसी का मतलब लोकेशन नहीं अच्छी थी, बहुत गंदी सी लोकेशन में था वो रूम। तो इस वजह से मुझे कोई रूम जच नहीं रहा था। तो ऐसे करके मुझे 2 दोस्त मिले जिन्होंने एक एक करके रूम सजेस्ट किया और दोनों रूम मुझे अच्छे लगे। थोड़ा सा प्राइस हायर साइड था जो कि मुझे प्रॉब्लम दे रहा था, बट मैं भाई अपनी हॉस्टल से इतना परेशान आ चुका था कि मैंने सोचा चलो ठीक कोई बात नहीं, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा जा रहा तो जाए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आके देखता हूँ उनका रूम, कि मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आके देखता हूँ कि रूम कैसा है। मैं पर्सनली भी देखना चाहता था रूम को, तो मैं गया देखने इनके रूम को और रूम भी ठीक ठाक लगा। मतलब मेरे रूम से कंडीशन बहुत ख़राब थी उसकी। अगर मेरा रूम 10 में से 10 है तो उनका रूम 10 में से 6 था, उनके दिखाया हुआ जो सजेस्ट कर रहे थे, और प्राइस भी हायर साइड पे था। मैंने कहा ठीक है मैं तुमको सोच के बताता हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया। तो ऐसे 2-3 दिन बीत गए, तो ऐसे ही एक इवेंट हो रहा था, वहाँ मुझे मेरा दोस्त मिला। तो वो बेसिकली वो भी रूम लेके ही रह रहा था अलग से, और खाना खाने के लिए वो यहीं BHU के मेस में ही खाना खाता था। वो उसने मतलब अभी भी टिफ़िन सर्विस लगवाई है अपने खाने के लिए, टिफ़िन सर्विस वाले उसको घर में ही खाने, उसके रूम पे ही खाना दे जाते हैं आके उसको। तो मैंने उससे पूछा कि भाई BHU में तो इतने सारे मेस हैं तो तुमने टिफ़िन सर्विस क्यों चालू किया। तो उसने मुझे बताया कि BHU के मेस का खाना अच्छा नहीं लगता है और थाली वाली भी बहुत गंदी तरीके से धुलते हैं, अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, गंदगी लगी रहती है थाली में ही, तो मुझे बहुत घिन आती है देख के। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चे तो कहीं भी खुश नहीं है, जो हॉस्टल में रह रहा है वो भी परेशान है और जो रूम लेके रह रहा है पर्सन वो भी परेशान है भाई। मतलब फूड की प्रॉब्लम तो हमेशा रहनी ही है। मैंने उसको सेटिस्फाइड नहीं देखा। मैंने कहा अगर मान लो हॉस्टल छोड़ देता हूँ और रूम लेके रहता हूँ तो मुझे खुद ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि BHU के अगर मेस वाले हैं वो भी प्लेट ढंग से नहीं धुलेंगे और खाना की कोई गारंटी नहीं कि हफ्ते के 7 दिन बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मेरे रूम छोड़ने का, इस हॉस्टल छोड़ने का पॉइंट क्या उठ रहा है। मान लो अगर यहाँ खाना 10 में से 5 है और अगर BHU के हॉस्टल खाना 10 में से 7 है, तो मैं खाली इतने से 20% के मार्जिन, 10-15% की बढ़ोतरी के लिए चेंज करने का कोई मुझे मतलब नहीं दिख रहा है। मैंने अपनी हॉस्टल चेंज करने के डिसीजन को फिर से सोचा और मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि देखो भाई मुझे BHU में 3 साल रहना है, मेरा 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल रहना है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर हॉस्टल मिला तो एक बार इसको पूरा निचोड़ लेते हैं, इसकी सारी सर्विसेज को, पूरा मन तृप्त हो जाए, जब पूरा मन भर जाएगा इस हॉस्टल से, जब लगेगा कि अब नहीं रहा जाता, बिल्कुल ही नहीं रहा जाता, तब चेंज करें। मतलब मैं सोचा कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचते, क्योंकि जो रूम लेके रह रहे हैं वो भी तो हैप्पी नहीं है, तो मैं कहीं हैप्पी हो जाऊंगा रूम लेके, ऐसे मुझे कौन सी खुशी मिल जाएगी रूम लेके। प्लस मेरा टाइम अलग से जाएगा, मुझे बार बार बाहर खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा कम से कम यहाँ मिल तो रहा है। मैं सोचा कि चलो यार जैसा भी हॉस्टल का मिल रहा है खाते हैं, अब मतलब बेकार तो है ये खाना, तो कोई दो राय नहीं भाई, खाना तो बेकार है ही है वो, पर ठीक है चलो काम तो चलाने में सोच रहा हूँ 6-7 महीने और वेट करता हूँ। सेकेंड ईयर से मैं सोच रहा हूँ चेंज करूँगा। अभी 1 साल कम से कम इस हॉस्टल में रहते हैं, खाना क्या है मतलब चलो ठीक है यार, कभी कभी मतलब चलो जिस दिन बहुत ज़्यादा बेकार मिलेगा उस दिन थोड़ा बाहर जाके खा लूँगा, उस दिन हॉस्टल का नहीं खाऊंगा और क्या। अब वही मतलब ना, मैं मान लो रूम चेंज भी करूँ, मैं ज़्यादा प्राइस भी दूँ और रूम की क्वालिटी भी घटिया मिले और खाना भी कोई बहुत ज़्यादा लाजवाब नहीं मिल रहा है, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि रूम अभी नहीं लेता हूँ यार, मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट दिख नहीं रहे हैं। मतलब एडवांटेज डेफिनेटली हैं रूम के, बट उसके डिसएडवांटेज ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस। तो पर अभी ये हॉस्टल जो मैं रह रहा हूँ इसकी एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तब तक इस रूम में हॉस्टल में रहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके जब इसके एडवांटेजेस कम होते जाएंगे तब चेंज कर देंगे इसको। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि मैंने बात देखता हूँ कि मेरा माइंड क्या चेंज होता है, क्या पता भाई 2 दिन के अंदर ही मैं नई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैंने रूम चेंज कर लिया हो। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए तो फिर बात अलग है, वरना फिर अगर नॉर्मल कंडीशन रही ऐसी जैसी चल रही है तो मैं मिनिमम 6 महीना और इसी हॉस्टल में बिताऊंगा। तो बस यही आप लोगों को बताना था। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। प्रोबेबली अब होली के बाद ही मैं वीडियो बना पाऊंगा, तो चलते हैं, ठीक है, बाय।